हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसके हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से लेकर 22 तक हुई थी और इसकी खोज दो लोगों ने की थी। पहला दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, एंड सेकेंड आर.डी. बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या थे, यानी कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किन रिसोर्सेज से मिलती है। तो उसमें आता है हमारे मनके, अस्थियाँ, औजार, नगरों और मकानों के अवशेष इत्यादि। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की दो विशेषताएं बतानी है। सबसे पहला पॉइंट है, जो हमारा नगर था हड़प्पा सभ्यता का वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, ऊंचा नगर और निचला नगर। सो बेसिकली ऊंचा नगर मतलब जहाँ पे घर ऊंचे लेवल पे बने हुए थे और निचला नगर मतलब जहाँ के घर नीचे लेवल पे बने हुए थे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट हो सकता है कि वहाँ की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, वहाँ की सड़कें और नालियों की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी। जो जल निकास प्रणाली थी, शॉर्ट में आप लिख सकते हो कि वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि हर घर से नाली जुड़ी हुई थी, उनका वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यताओं में ईंटों का क्या महत्व था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें थी वो पकी हुई इस्तेमाल होती थी और वो सेम साइज की बनती थी, जिसे देख के हमें उनकी योजनाओं और तकनीकियों का पता चलता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में बताओ या उसकी विशेषताएं बताओ या किसी भी वे में। तो जितने मार्क्स का है आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हो उतने। अगर 2 मार्क्स में आता है तो 2 पॉइंट्स, 4 में आता है तो 4 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो रहस्यमय लिपि है। रहस्यमय लिपि इसलिए क्योंकि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। सेकंड पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि जो सारी चीज़ें होती है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, बट ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। एंड थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर जो अब तक का सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसके अंदर 26 जानवरों के चिन्ह मिले हैं। सो बेसिकली ये जानवरों के चिन्ह के वे में लिखी जाती थी। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश लिखते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, या फिर हम इंग्लिश लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, तो ये जानवरों के चिन्ह की लिपि थी, इसलिए इसको अभी तक डिकोड ही नहीं किया गया है। फोर्थ पॉइंट है कि इसके अंदर 375 से लेकर 400 तक जानवरों के चिन्ह पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। जो नगर योजना होती थी वहाँ की, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती थी। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो वहाँ के नगर थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। पहला एक उछला नगर और दूसरा निचला नगर, यानी कि एक लेवल पे ऊंचे लेवल पे बने हुए और सेकंड में नीचे लेवल पे घर बने हुए होते थे। सेकंड पॉइंट है कि जो वहाँ के घर होते थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। एंड थर्ड पॉइंट है, जो वहाँ की नालियाँ थी वो एक दूसरे को समकोण दिशा में काटती थी। और फोर्थ पॉइंट, जो वहाँ की नालियाँ थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी और साथ ही साथ वो ढकी हुई होती थी, जो वहाँ की स्वच्छता को दर्शाती है। एंड लास्ट पॉइंट, जो वहाँ के घर थे उनमें हर एक घर में एक स्नानाघर होता था। जैसे आज के टाइम में हमारे हर घर में एक पर्सनल वॉशरूम्स होते हैं, वैसे उस टाइम पे पर्सनल स्नानाघर होते थे हर घर में।